और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। इंदौर में व्यापारियों ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी पहल की है और आज से हफ्ते में 2 दिन इंदौर की 20,000 दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही 47 बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। कारोबारियों ने इसका ऐलान किया है। शनिवार और रविवार को इंदौर में दुकानें बंद रहेंगी। अन्य दिन दुकान 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी और व्यापारियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि लॉकडाउन के मामले जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसके बाद अब व्यापारी संगठनों ने मिलकर, कारोबारियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। 20,000 दुकानें बंद रहेंगी और 2 दिन तक पूरा मार्केट बंद रहेगा। यहाँ तक कि जो अन्य बाजार हैं वो भी बंद रहेंगे। हफ्ते में 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को भी सारी दुकानें बंद रहेंगी। आम दिनों में जो दुकानें खुलेंगी उनका वक्त भी निर्धारित किया गया है। समय है सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके बाद आप दुकान नहीं खोल सकते हैं। लॉकडाउन की सबसे बड़ी ये कोशिश की जा रही है, सबसे बड़ी ये पहल है कारोबारियों के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से जो कोरोना के आंकड़े अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं वो कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के घरों में ही देखे गए हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुला तो पूरी भीड़ आती है और इस तरीके में जब व्यापारी अपनी दुकान चलाता है तो दिन में कम से कम दर्जनों लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए और उससे संक्रमण कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आता है और जब ये घर पहुंचते हैं तो घर के लोग भी उससे संक्रमित होते हैं। तो मामले बहुत ज्यादा आने के बाद व्यापारियों ने, कारोबारियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला किया है और खुद से स्वेच्छा से लॉकडाउन की अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, ये बहुत अच्छी पहल है कि कारोबारियों ने खुद बंद का ऐलान किया है। बिल्कुल, व्यापारियों की ओर से अच्छी पहल है और ये स्वैच्छिक लॉकडाउन है जिसमें 43 संगठन है और करीब 20,000 दुकानें इनकी हैं जिन्होंने खुद लॉकडाउन का फैसला किया है और खुद 2 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे। इसके साथ ही शुक्रवार को भी इन्होंने 11 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोली। इंदौर में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरह कोरोना का हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए एक बहुत अच्छी पहल कही जाएगी और ये अनुकरणीय पहल है। इसको दूसरे शहरों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए जिस तरह से इंदौर के व्यापारियों ने फैसला लिया है। और एक अच्छी बात है कि इंदौर के लोग खुद पहले स्वच्छता में आदत उन्होंने जिस तरह से बनाया है उसी तरह वो कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए खुद अपनी रणनीति बना रहे हैं, खुद सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आज से दुकानें बंद रहेंगी और उसके बाद अरुण, कैसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए क्या दुकानें खुली रहेंगी? बिल्कुल, देखिए जो जरूरी चीजें हैं, दूध दवा की दुकानें हैं, वो सब्जी की दुकानें वो खुली रहेंगी, लेकिन जो दूसरी दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं या कमर्शियल जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। हालांकि जो अच्छा, शुक्रिया करूँ तमाम जानकारी के लिए। तो जो एसेंशियल काम है वो बस खुली रहेंगी दुकानें और उसके चलते आप सामान ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारी दुकानें बंद रहने की पहल की गई है। उपचुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के 5,77,000 किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। सीएम आज किसान कल्याण योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर सीएम किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के किसानों को अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य से 4,000 रुपए सालाना की मदद किसानों को अब मिलेगी। तो किसानों के लिए नई पहल की जा रही है सरकार की तरफ से। वैसे तो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को राशि मिलती है 6,000 रुपए, लेकिन इसे अब मध्य प्रदेश यानी कि जो पीएम राशि मिलती है उसके अलावा सीएम राशि भी मिलेगी। किसानों को अब 10,000 रुपए सालाना मिलेगा ताकि उनसे उनकी मदद की जा सके और वे अपनी खेती अच्छे से कर सके। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद भी किया है और आज भी वे संवाद करने वाले हैं।
तो सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम निधि के साथ साथ सीएम निधि भी किसानों को देने का ऐलान उन्होंने किया है। और इसके चलते जो किसान हैं उनको पहले 6,000 रुपए मिलता था, लेकिन सीएम निधि के अंतर्गत उन्हें 4,000 रुपए और बढ़ा दिया गया, यानी कि कुल 10,000 रुपए अब किसानों को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, किसानों के लिए प्रदेश सरकार 4,000 रुपए देगी। आप जैसे कि सीएम ने पहले ही ऐलान किया था कि पीएम के साथ साथ अब उन्हें सीएम निधि से भी राशि दी जाएगी, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मनोज, आज बिल्कुल लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसान को किस तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया जाए, उसको तमाम जो योजनाएं उसके लिए बनाई गई है उसको किस तरीके से उन योजनाओं के तहत जोड़ा जाए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उपचुनाव के मद्देनज़र जो तमाम योजनाएं किसानों के लिए बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसे तत्काल लागू किया जा रहा है। उसके ऐलान भी किए जा रहे हैं, घोषणाएं भी तमाम की जा रही है और किसानों के खातों में जो है एक क्लिक पर तमाम उनकी राशि को ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। आज भी पीएम कृषि योजना के तहत जो है करीब 77 लाख किसानों के खातों में सीएम शिवराज सिंह चौहान राशि पहुंचाने का काम करेंगे और साथ में किसानों से सीधे तौर पर संवाद भी करेंगे। इससे पहले किसानों ने मिलकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सेंटर से मिलने वाली 6,000 रुपये की सम्मान निधि की राशि को अलग से स्टेट के द्वारा देने के लिए उन्होंने सीएम निधि से जो है करीब 4,000 रुपये की राशि अपनी तरफ से देने के लिए योजना का शुभारंभ किया था और अब 10,000 रुपये जो है वो सम्मान निधि के तौर पे एक किसान को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ऐलान सरकार के लिहाज से था और उपचुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से किसान के वोट बैंक पर तमाम पार्टियों की नज़र है और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस भी तमाम मुद्दों को लेकर, किसान से जुड़े मुद्दों को लेकर जा रही है चुनाव भी मैदान में और सरकार भी लगातार यही कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों के बीच संवाद भी कर रहे हैं और आज भी वो 77 लाख किसानों को सौगात देने वाले हैं। एक तरीके से उनके खातों में पैसे, उनकी राशि, योजना से जुड़ी राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसके अलावा मालवा पर बीजेपी का फोकस है। यही कारण है कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मालवा के दौरे पर है। मिशन मालवा के तहत वो 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। सावेर में जाएंगे, हाट पिपलिया विधानसभा सीट में जाएंगे और जिस तरीके के हाट पिपलिया सीट पर समीकरण बन रहे थे वहाँ पर डैमेज कंट्रोल का काम बीजेपी के द्वारा, संगठन के द्वारा किया गया है। तो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार जारी है। चलिए, बिल्कुल। साथ ही मनोज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसानों को लेकर बहुत सारी बातें भी फैलाई जा रही हैं, तो सीएम की ये भी कोशिश हर संवाद में हम देख रहे हैं कि वो ये समझाने की कोशिश करें कि जो कृषि बिल है वो किस तरीके से किसानों के हित के लिए है, ना कि उनके नुकसान के लिए है। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह एमपी में भी होने वाले उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। मंगलवार को विशेष बैठक है जिसमें किन राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं और कहां नहीं, इस पर चर्चा होनी है। उन्होंने बताया कि कुछ जगह उपचुनावों को स्थगित करने के लिए बात कही जा रही है। मंगलवार की बैठक में सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। 32 और 25 तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्ट। क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो, एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सी और CS एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग कर दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस। ठीक है।
उपचुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता श्रीकांत चतुर्वेदी और सत्येंद्र तोमर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। श्रीकांत चतुर्वेदी 2018 में मैहर से कांग्रेस उम्मीदवार थे। सत्येंद्र तोमर मुरैना से कांग्रेस नेता हैं और दिमनी से कांग्रेस के टिकट के दावेदार रहे हैं। कर्जमाफी को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश के किसानों से माफी मांगने की मांग की है। माफी नहीं मांगने पर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराने की धमकी दी। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने की बात सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कही थी, लेकिन प्रदेश के किसी भी किसान का कर्जा 1 लाख रुपए भी माफ नहीं किया गया और इसलिए दोनों नेता किसानों से माफी मांगे। मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले राहुल गांधी माफी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया, मैंने जो कहा वो नहीं किया और इसलिए मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद कमलनाथ जी माफी मांगे कि हाँ, मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफाल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया, मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया है, माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा। सीएम शिवराज ने दरिया दिली दिखाते हुए इंदौर के निलंबित खाद्य अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया है। सीएम के दौरे के दौरान खाद्य अधिकारी ने इन्हें ठंडा खाना दिया था, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था। इस बात की जानकारी मिलने पर सीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी को बहाल करने का आदेश दिया। सीएम ने कहा, मैं सादा जीवन, संतुलित आहार का आदी रहा हूं, खाना ठंडा हो या गर्म, कभी इसका तिरस्कार नहीं किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उज्जैन से। उज्जैन के थाना नरवर क्षेत्र के दताना मताना के पास आज सुबह करीब 4 बजे ट्रॉले और मजदूरों से भरी गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों की आमने सामने से हुई भिड़ंत के चलते मजदूरों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही नरवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस मंगाकर घायलों को उज्जैन जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया। 8 लोगों को उज्जैन के जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी मजदूर नीमच में मजदूरी के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गाड़ी ट्रॉले से जा टकराई। ट्रॉला ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया था और पहुंच गई मौके पे पुलिस। और आप कितने लोग थे सवार? 12। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हटने से। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? नीमच जा रहे थे सर, काम के सिलसिले में। काम करने जा रहे थे? जी सर। सभी मजदूर आप? जी सर। तो ये कौन सी गाड़ी से आ रहे थे आप लोग? सर वो तो हाई बस है सर, जो टक्कर दी है। आज सुबह लगभग 4 बजे कार और एक ट्राला का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें लगभग 12 लोग थे, जिसमें से 8 लोग घायल हैं और 4 लोग की मृत्यु हो गई है। देवास रोड पे दताना मताना के पास होना बताया गया है। और खबर भोपाल से, जहां महापौर चुनाव पर सरकार लाएगी अध्यादेश। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के लिए अध्यादेश लाएगी। निकाय चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले को पलटा था। विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर नियम अभी लागू नहीं हुआ है। तो प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अध्यादेश लाएगी। महापौर चुनाव पर सरकार
लाएगी अध्यादेश। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अध्यादेश सरकार लाने जा रही है। जबलपुर शहर को झटका देने वाली खबर, जहां शहर की 150 साल पुरानी विरासत इससे छिन गई है। जबलपुर टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर को केंद्र सरकार गाजियाबाद शिफ्ट करने जा रही है। दूरसंचार विभाग के पत्र से यह खुलासा हुआ। जबलपुर टीटीसी देश भर का इकलौता हेडक्वार्टर था। अब यहां सिर्फ आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र बनकर रह जाएगा और इस सेंटर के यहां से जाने के बाद शहर को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। डेढ़ 150 साल पुरानी ये संस्था, जिसमें टेलीकॉम कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर जबलपुर में हो रही थी। और गाजियाबाद जो है अभी हाल ही में बना हुआ सेंटर है। लेकिन राजनीति ऐसी हुई है कि जबलपुर का टीटीसी को एक उसका कद छोटा कर दिया, हेडक्वार्टर के बदले में उसको केवल एक आंचलिक रीजनल सेंटर बना दिया है। और गाजियाबाद को सेंटर को उन्होंने एक उच्च स्तरीय सेंटर बनाकर उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। टीटीसी की शिफ्टिंग पर सियासी हलचल शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का ट्वीट, शहर से गायब हुई उसकी पुरानी पहचान, अब भागा शहर, धीरे धीरे खोता जा रहा अपनी पहचान। तो टीटीसी की शिफ्टिंग को लेकर सियासी हलचल मच गई है और इस पर विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, शहर से गायब हुई उसकी पुरानी पहचान, शहर से गायब हुई उसकी पुरानी पहचान, अब भागा शहर, धीरे धीरे खोता जा रहा अपनी पहचान।